नमस्ते बा सभी साथियों को हमारे गुरु में स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्रह्मचर्य संदेश में। तो साथियों, आज हम फिर दोबारा गुरुकुल कालवा में आए हुए थे। तो इस गुरुकुल में हवन किस प्रकार किया जाता है, कैसे गायों का पालन पोषण किया जाता है और गुरुकुल कालवा के खेत कैसे हैं, तो आज आपको हर वो चीज़ें दिखाएंगे जो आपको पिछले वीडियो में देखने को नहीं मिला। तो इस गुरुकुल में ऋषियों के नियमों के अनुसार 5 साल की कन्या का भी प्रवेश वर्जित है, अर्थात इस गुरुकुल में महिलाएं प्रवेश नहीं कर सकती। यह गुरुकुल केवल पुरुषों के लिए है। तो ये गुरुकुल के ठीक सामने का स्थान है, देखिए। तो चलिए गुरुकुल के अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको। देखो भाई, वो ठीक सामने आप देख रहे हैं वो ब्रह्मचारी अग्निदेव जी का कमरा है, जो अभी फिलहाल कुंभाखेड़ा में गए हुए हैं, जो हिसार जिले के अंदर है। तो साथियों, आप जो वो सामने देख रहे हैं वो छात्रावास है। तो इस छात्रावास में केवल उन्हीं को स्थान दिया जाता है जो इस गुरुकुल में काफ़ी लंबे समय से रहते हैं। तो आइए आपको छात्रावास के अंदर का दृश्य भी दिखा देते हैं कि ये अंदर से कैसी है। तो आइए चलते हैं। तो देखो वह साथियों, हम छात्रावास के अंदर आ चुके हैं और आपको यहाँ चारों तरफ क्रांतिकारियों के चित्र ही दिखाई दे रहे होंगे, जो बिल्कुल सुंदर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव, असफाउल्ला खां, अनेकों क्रांतिकारियों के यहाँ चित्र लगे हुए हैं। हमारे जितने भी महापुरुष हुए, ऋषि मुनि हुए, चारों तरफ इनके चित्र लगे हुए हैं, जो बिल्कुल बढ़िया लग रहे हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ थोड़ा सा अंधेरा है, इसलिए आपको थोड़ा साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो यहाँ पर ये मच्छरदानी लगी हुई है ताकि मच्छर ना काटे। तो साथियों, इसी छात्रावास के अंदर स्वामी रामदेव जी भी रहते थे। यहाँ ठीक सामने कोने में उनका तख्त हुआ करता था। तो तब से लेकर आज तक इस छात्रावास में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया, ज्यों की तो ये अब तक है। तो यहाँ पर ये तख्त लगे हुए हैं चारों तरफ। ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी, बढ़िया सुंदर चित्र लगा हुआ है। तो साथियों, अब हम बाहर आ चुके हैं और अब आपको दिखाएंगे यशशाला, जहाँ पर दोनों समय गाय के शुद्ध घी से हवन किया जाता है। देखो वहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का चित्र लगा हुआ है और यहाँ पर ये योगी राज श्री कृष्णचंद्र जी का। तो आइए आपको इसके अंदर का दृश्य भी दिखा देते हैं। तो आइए इसके अंदर चलते हैं। देखो साथियों, यहाँ पर ये अनेकों राज्यों से ब्रह्मचारी आए हुए हैं, जो बिल्कुल गुरुकुल की दिनचर्या के अनुसार ही यहाँ रहते हैं। देखो तो अब ये गौ माताएँ बाहर से आने शुरू हो गई हैं और अब ये स्वयं अपने अपने स्थान पर आकर खड़ी हो जाएंगी। देखिए, तो इसमें अनेकों नस्ल की गायें हैं, जैसे देसी नस्ल है, साहिवाल है, दोगली है, और भी अनेकों नस्ल हैं इसमें। देखिए, अपने अपने स्थान पर जाकर ये स्वयं खड़ी हो जाएंगी। देखो भाई, अभी तो गायें आने लग रही हैं।
देखिए तो साथियों, अब हम गुरुकुल की जो तीसरी मंजिल है उसके ऊपर पहुंच गए हैं। तो ये गुरुकुल के साथ में लगती हुई नहर है, आपको बिल्कुल नीचे से भी दिखाएंगे अच्छी तरह से। तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ पर ये अनेकों आम के पेड़ हैं और भी अलग अलग तरह के पेड़ यहाँ लगाए हुए हैं। देखो भाई, चारों तरफ हरियाली हरियाली है। देखिए यहाँ ये सोलर प्लेट लगी हुई है। तो जो वो आप सामने देख रहे हैं वो ब्रह्मचारी अग्निदेव जी का कमरा है, जो यहाँ वो पहले रहते थे। अभी तो वो गुरुकुल कुंभाखेड़ा में गए हुए हैं। तो यहाँ लिखा है, सावधान, आप सबसे बड़े कैमरे यानी ईश्वर की नज़र में हैं। तो देखिए भाई, ये तीसरी मंजिल पर से हम आपको दिखा रहे हैं नीचे का दृश्य। देखिए ये यहाँ ओम ध्वज लगा हुआ है बिल्कुल ठीक तीसरी मंजिल के ऊपर। देखो भाई। तो साथियों, अब हम नीचे आ चुके हैं और ये गुरुकुल के साथ में बहती हुई एक छोटी सी नहर। अभी बरसात का मौसम है तो इसलिए इसका पानी ऐसा है। पिछले वीडियो में हमने दिखाया था तो उसमें नहर का पानी बिल्कुल ही नीला था। तो अभी थोड़ी सी वर्षा ऋतु चली हुई है तो इसलिए इसका पानी ऐसा है। तो ये गुरुकुल के पीछे का दृश्य देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। तो साथियों, यह गुरुकुल जो ये सड़क आप देख रहे हैं इसके साथ में लगता हुआ है। साथियों, अब हम जो गुरुकुल के ठीक सामने जो ये गौशाला है इसमें पहुंच चुके हैं और यहाँ से वो आप गुरुकुल देख रहे हैं। देखिए यहाँ अब खूब पानी भरा हुआ है क्योंकि अभी खूब बारिश हुई यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो ठीक आप सामने देख रहे हैं ये एक छोटा सा तालाब बनाया हुआ है। यहाँ पर गौ माताएँ पानी पीती हैं और वो ओम ध्वज
बहुत बड़ा ओम ध्वज है वो। और जब भी गुरुकुल में कोई कार्यक्रम होता है तो इसी स्थान पर किया जाता है। तो साथियों, अब सुबह हो चुकी है और सूर्य देवता निकल रहे हैं बस। तो अभी हम यहाँ खेतों में टहलने के लिए आए थे। तो देखो, यहाँ चारों तरफ केले के पेड़ ही आपको दिखाई दे रहे होंगे। देखिए कितना बढ़िया वातावरण है। और यहाँ पर ये इन्होंने छोटी सी ये ओदी बनाई हुई है। देखो भाई, तो यहाँ पर ब्रह्मचारियों ने प्राकृतिक झोंपड़ी भी बनाई हुई थी। तो आइए आपको वो भी दिखाते हैं कि कैसी है। तो देख लीजिए आप थोड़ा सा यहाँ पर भी। तो अब आपको झोंपड़ी भी दिखाएंगे। देखो, तो ये रही बात साथियों वो झोंपड़ी जो बिल्कुल प्राकृतिक है। और इसके ठीक ऊपर इन्होंने ओम ध्वज बांधा हुआ है। देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर ये ब्रह्मचारियों ने धनुष बनाया हुआ था और तीर भी उन्होंने स्वयं बनाए थे। देखो कितने बढ़िया तीर बनाए हुए हैं। यहाँ पर एक फावड़ा पड़ा था तो उसको काट कर उन्होंने ये तीर बनाए। देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं। देखो भाई, तो ये धनुष है। ये झोपड़ी के पीछे का दृश्य, यहाँ पर इन्होंने बोरी बांधी हुई है ताकि ठंडक बनी रहे। देखो, तो ये झोपड़ी का गेट है। तो आइए इसके अंदर चलते हैं। तो ये झोपड़ी के अंदर का दृश्य है। यहाँ पर इन्होंने मच्छरदानी भी लगाई हुई है ताकि मच्छर ना काटे। देखो, अभी हम सुबह सुबह यहाँ आ गए। यहाँ पर ब्रह्मचारियों ने ये बाग लगाया हुआ है और यहाँ पर अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। तो अब आपको ब्रह्मचारी जी धनुष चला के दिखाएंगे। देखो भाई, तो एक बार फिर आपको दिखाएंगे। ध्यान से देखना कि तीर कहाँ पर जाता है। देखिए, तो साथियों, यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यदि साथियों आपको गुरुकुल कालुआ से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी संशय हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।